हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 498A से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के जो हाल ही के दिनों में आया है। और यह जजमेंट केरल हाई कोर्ट का है, जहां केरल हाई कोर्ट ने कहा कि महिला का साथी जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है उस पर आईपीसी की जो धारा है 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो ये जजमेंट है केरल हाई कोर्ट का है, जहां ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथी पर आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति का जो अर्थ है वह एक विवाहित पुरुष महिला का विवाहित साथी है। इसमें आईपीसी की धारा 498A के तहत अभियोजन के लिए कानूनी रूप से विवाहित न होने वाला महिला का साथी भी शामिल है। कोर्ट ने आगे क्या कहा ये वो जानते। कोर्ट ने ये कहा कि जो आईपीसी की जो धारा है 498A के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए सबसे आवश्यक घटक किसी महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के अधीन करना। पति यानी हबी का शब्द का अर्थ है कि एक विवाहित पुरुष और महिला का विवाह में साथी। इस प्रकार विवाह का वह घटक जो महिला के साथी को उसके पति के लिए दर्जे में ले जाता है। और विवाह का अर्थ है कि कानून की नज़र में विवाह। इस प्रकार कानूनी विवाह के बिना यदि कोई पुरुष किसी महिला का साथी बन जाता है तो वह आईपीसी की धारा 498A के उद्देश्य से पति शब्द के अंतर्गत नहीं आएगा। जो याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लिव इन पार्टनर में रह रही महिला द्वारा दर्ज की गई एक आपराधिक कार्रवाई रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप ये भी था कि याचिकाकर्ता ने मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक लिव इन रिलेशनशिप के रहने के दौरान महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। याचिकाकर्ता की तरफ से उसके वकील ने चंदू बनाम केरल राज्य 2017 का और नारायण बनाम केरल राज्य 2023 का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि जो याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच का जो संबंध लिव इन रिलेशनशिप में था और उनके बीच कोई भी कानूनी विवाह नहीं था जिसमें धारा 498A के तहत अपराध हो सके। न्यायालय ने शिवचरण लाल वर्मा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो कि 2002 का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा चलाने के लिए एक वैध वैवाहिक संबंध होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी आगे कहा कि धारा 498A के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए क्रूरता का अपराध पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किया जाना चाहिए। इसने ये भी कहा गया कि एक पुरुष जो कानूनी विवाह के बिना महिला का साथी था उस पर धारा 498A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मामले के तथ्यों में न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 498A के तहत पति के शब्द के अंतर्गत भी नहीं आया क्योंकि वह कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे। इस प्रकार न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता के खिलाफ जो कार्रवाई उसको रद्द कर दी। आशा करते हैं यह जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।